बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। उसमें से अगर मैं एम्पलीफायर्स की बात करूँ और एम्पलीफायर में हम कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, कॉमन एमीटर बेस कलेक्टर और उनकी फिर प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का जो हमारे पास सर्किट है, इसका नाम है कॉमन एमीटर। असल में हमारे पास होता ये है कि एम्पलीफायर्स के मतलब जो उन्हें एम्पलीफायर बनाना है तो ट्रांजिस्टर से बनाना है। ओके, सो इट कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, इट इज़ यूज्ड एज एम्पलीफायर इन एन एक्टिव रीजन। अब ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स कितने होते हैं? एमीटर, बेस और कलेक्टर, इट हैज़ 3 टर्मिनल्स बट वी नीड टू अप्लाई, हमने 2 कनेक्शंस करने होते हैं, इनपुट के 2 करने होते हैं, आउटपुट के। तो उसका क्या तरीका है? उसका यही तरीका है कि एक टर्मिनल को आप करें कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज़ नाउ कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर, अब ये सर्किट अगर ड्रा करने के लिए आपसे किसी वाइवा में पूछा जाए तो उसमें ये होता है कि कॉमन एमीटर है ना, तो एमीटर कॉमन होगा, इसका मतलब वो बेस और कलेक्ट आउटपुट सॉरी इनपुट और आउटपुट दोनों साइड पर प्रेजेंट होगा। ये साइन है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल आ रहा है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द बेस एंड ये देखिए बेस की तरफ जा रहा है और ये इनपुट हमारा मतलब एमीटर के साथ भी कनेक्टेड है, यानी हम इनपुट दे रहे हैं बेस और एमीटर पे और आउटपुट हम दे रहे हैं कलेक्टर और एमीटर से, ठीक है। एमीटर दोनों साइड्स पे आ गया, इट बिकम कॉमन, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की मोस्टली पूछी जाती है वो ये है कि इसमें आउटपुट जो है वो आउट ऑफ फेज़ होके आती है। अब आउट ऑफ फेज़ होके आने का मतलब क्या है कि इसमें एक चीज़ होती है अच्छा, इसमें हमारे पास होता है कॉमन एमीटर है ना, ये आ गया हमारा कॉमन एमीटर में here is the point। अच्छा, हमारे पास होता ये है कि आउट ऑफ फेज़ होने का क्या मतलब है? आउट ऑफ फेज़ होने का मतलब ये है कि आउटपुट मिस, ये हमारी आ रही है ना इनपुट, साइन वेव है। अब आउट ऑफ फेज़ होने का मतलब है जहाँ इसका पॉजिटिव है वहाँ इसका नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ीरो क्रॉसिंग पे, मतलब इट कम्स आउट लाइक दिस, ठीक है ना। ये चीज़ होती है आउट ऑफ फेज़ कि ये पॉजिटिव थी इसकी साइकिल तो इसकी नेगेटिव थी। ओके, ठीक है, आउट ऑफ फेज़ हो गया, लेकिन कॉमन एमीटर में आउट ऑफ फेज़ आता क्यों है? उसकी रीज़न क्या है? उसकी हमारे पास रीज़न है आउट ऑफ फेज़ कॉमन एमीटर में आने की जो हमारे पास रीज़न है वो ये है कि अच्छा, अगर हम इसमें के सी एल की इक्वेशन लगाएं, वो तो एक मैथमेटिकल बात होगी, लेकिन इसमें स्टिल एक चीज़ है, वो ये कि जब हमारी पॉजिटिव साइकिल आ रही होती है ना, तो उस केस में हमारे बेस के वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, बेस के वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे जो इनपुट साइकिल आ रही है, इनपुट साइकिल आई वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आई भी बढ़ेगा, ठीक है। बेस का करंट बढ़ा, बेस का करंट बढ़ा तो उससे हमारा कलेक्टर का करंट बढ़ेगा, ठीक है, आई सी बढ़ जाएगा। अब आई सी के बढ़ने से हमारे पास क्या, कलेक्टर करंट के बढ़ने से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आउट ऑफ फेज ऐसे होता है कि आप ये देखिए कि ये हमारी आई सी अगर ज़्यादा हुआ ना तो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है ना, ये ज़्यादा वोल्टेज अपने अक्रॉस ड्रॉप करवा लेगी बनस्पत के लोड रेजिस्टेंस के। तो अगर इसको इक्वेशन के लिहाज से हम देखें, अगर इस लूप में मैं इक्वेशन लगाऊं तो क्या बनेगी, वी सी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी ई आप इसको कह दें कलेक्टर मीटर, या वी ओ कह दें, माइनस आई सी आर सी, ठीक है। दैट इज़ लाइक दिस, यानी वी ओ या वी सी ई इज़ इक्वल टू वी सी सी
ये मैंने KVL लगाया है आउटपुट लूप पे, -I(C) इंटू RC। अब देखें IC मैंने कहा था ज़्यादा है, IC ज़्यादा क्यों हुआ था? क्योंकि बेस के वोल्टेज बढ़ रहे थे। बेस के वोल्टेज क्या थे? इनपुट हमने बेस पे दी थी ना, ये बेस के वोल्टेज बढ़ रहे हैं, बेस के वोल्टेज हमारे बढ़ रहे हैं, बेस के वोल्टेज बढ़ेंगे, IB बढ़े, VB बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? IB बढ़ जाएगा। जब IB बढ़ेगा तो हमारा IC बढ़ जाएगा, और जब IC बढ़ता है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या हो गया? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी कलेक्टर की जो रेजिस्टेंस है, मतलब ओवरऑल VC जो बनेगा ये इनका कलेक्टर वोल्टेज का ये ज़्यादा होगा, तो लोड की रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप जो आएगा ना वो कम होगा। अब इसमें है क्या कि ये हमारा VCC, ये तो बाईसी का ये भी फिक्स है, RC भी फिक्स है, तो IC जब बढ़ेगा तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। और ये इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है, VO यानी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस, मैथमेटिकली इसको परफॉर्म किया, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 12 आ गया किसी स्पेसिफिक IC करंट के ऊपर, क्योंकि ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो -12 ये नहीं मतलब। तो ये चीज़ थी कि हमारी जब पॉजिटिव साइकिल आई थी तो नेगेटिव साइकिल दूसरी साइड पे आ रही थी, क्योंकि हमारा ये कलेक्टर का करंट बढ़ रहा है। और वैसे अगर हम इसको सर्किट में भी देखें तब हमारी जो कलेक्टर की रेजिस्टेंस है उसके बाद लोड रेजिस्टेंस उसके साइड उसकी डाउन साइड पे होती है, तो कलेक्टर ने तो IC ने तो ड्रॉप करवा दिया ना। तो इस वजह से हमारा जो लोड है उसके ऊपर ड्रॉप आता है कम, दैट इज़ द रीज़न। ओके, ये चीज़ थी हमारी कॉमन एमीटर के बारे में। और अगर हम कॉमन एमीटर को देखें तो इसमें मज़ीद कुछ जो चीज़ें थी वो ये थी कि इसके इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस की चीज़ आती है। तो कॉमन एमीटर में ये मीडियम होती है, इनपुट इम्पीडेंस भी मीडियम है, आउटपुट इम्पीडेंस भी मीडियम है, तो उसकी जो पावर एम्पलीफिकेशन होती है ना वो ज़्यादा होती है, पावर गेन। और आउटपुट मैंने आपको बता दिया कि दैट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो ये हमारी कॉमन एमीटर के बारे में स्टोरी थी। अब हम बात करते हैं